आज का संडे स्पेशल भी है। खालिस विशुद्ध राजनीतिक चर्चा करने वाले हैं। राजनीतिक सूरत हाल कैसा है देश का, उसकी थोड़ी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। और मैं कई हफ्तों से यह कह रहा हूं कि राजनीति का ऊंट जबरदस्त करवट बदल रहा है और कोई भी घटनाक्रम होता है उसे 2024 से लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जाना ऐसे वक्त में लगभग लाजमी होता जा रहा है। तो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास ओपिनियन पोल। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अब की बार किसकी सरकार, यह सवाल सबके जहन में है। और इस सवाल का अगर हम जवाब तलाशने की कोशिश करें और की सी वोटर ने हमारे लिए एक ओपिनियन पोल किया। अब यह ओपिनियन पोल है, यह अंतिम नतीजे कतई नहीं है, लेकिन एक बानगी दिखती है। और तस्वीर जो छत्तीसगढ़ में उभर कर आ रही है वो यह कह रही है कि अब की बार एक बार फिर बघेल सरकार। 90 सीटों की विधानसभा है, 71 विधायक हैं, 68 आए थे, 3 और बाद में इजाफा कर लिया उन्होंने अपने आंकड़े में। भूपेश बघेल की सरकार कांग्रेस पार्टी 48 से 54 सीटों के साथ एक बार फिर सरकार बनाती दिख रही है। अगर हमारा ओपिनियन पोल नतीजों में तब्दील होता है, बीजेपी 35 से 41 यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है 46 का, उससे कम 5 सीटें नीचे दिख रही है। तो क्या छत्तीसगढ़ में फिर से रिपीट करेगी कांग्रेस? एंटी इनकम्बेंसी नहीं है क्या? क्या मुद्दे हैं वहां पर? इसको भी हमने तलाशने की कोशिश की और हमारे सामने जो आंकड़े आए उसमें महंगाई 26% लोगों ने महंगाई को एक बड़ा मुद्दा माना है। कमाई 10%, वो कह रहे हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे ऊपर 30% के साथ। तो महंगाई और बेरोजगारी, क्या इनकी गूंज अब हमें राज्यों में सुनाई देने लगी है? और ये गूंज क्या 2024 तक कानों में सुनाई पड़ती रहेगी क्या? महंगाई बेरोजगारी कर्नाटक में भी मुद्दा बने और हिमाचल में भी मुद्दा बने थे, गुजरात में नहीं बन पाए। हम मुकम्मल पूरी तस्वीर आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज जो सामने आ रही है वो ये कि भाई फर्क कितना है। सीधे सीधे टक्कर दिखाई दे रही है। यह ओपिनियन पोल जो है ये कल से पहले की तस्वीर बता रहा है। कल एक और चीज हुई, दिलचस्प चीज हुई, उसे भी हम अभी नकार नहीं सकते या नजरअंदाज नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल ने भी दस्तक दी। कल वो छत्तीसगढ़ में थे, दर्जनों भर गारंटी कर दी बेरोजगारी को लेकर। 3,000 रुपए महीना दूंगा, 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, फ्री में बिजली, 300 यूनिट फ्री दी जाएंगी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य वगैरह वगैरह वगैरह। दिल्ली मॉडल वो छत्तीसगढ़ में लेकर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक वहां पर सीधा मुकाबला दिख रहा है बीजेपी और कांग्रेस में। और इसमें कांग्रेस के खाते में 46% वोट और बीजेपी के खाते में 41% वोट, यानी कि 5% का अंतर है। और डायरेक्ट फाइट में यह कई बार माउंट एवरेस्ट की तरह भी साबित हो जाता है। अब इलाके अलग अलग हैं, इलाके हम आपको बता चुके हैं। इसमें एक और तस्वीर सामने आती है। तस्वीर ये कि जब महंगाई बेरोजगारी की बात हो रही है तो उस पर जिम्मेदारी किसके कांधों पर टेक रही है? छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़िया। यहां पर दिलचस्प सी एक बात दिख रही है, वो ये कि अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर पसंद नापसंद क्या है। 49% लोगों की पहली पसंद भूपेश बघेल हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। रमन सिंह 24% के साथ डिस्टेंट सेकंड में कहूंगा। 15 साल उन्होंने राज किया। अब यहां पर एक और तस्वीर दिख रही है, वो ये कि कांग्रेस जिसके घर में सिर्फ टव्वल होती थी, भीतरघात, अंतरकलह एक आम बात हो गई थी। और एक कुंभकर्णीय निद्रा में भी जो कांग्रेस दिख रही थी उसने अपना हाउस ऑर्डर में कर लिया है क्या? और दरअसल ये बीमारी अब कांग्रेस की जगह बीजेपी में ट्रांसफर हो गई है क्या?
रमन सिंह को टिकट भी मिल पाएगी या नहीं, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। उनके भांजे को तो खैर उम्मीदवार बना दिया गया है। 21 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी की है। राज्य सरकार के कामकाज से कितने खुश, 42%, और मुख्यमंत्री के कामकाज से कितने संतुष्ट, यह है 46%। यानी कि मुख्यमंत्री के कामकाज से खुश हैं, लेकिन विधायकों के खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी आ रही है क्या, ये देखने वाली बात होगी। विमर्श का एक विषय भी है। लेकिन इसकी बानगी, इसकी रिफ्लेक्शन 2024 के चुनाव में कैसी दिखनी है, सवाल यहां पर अटक जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी कितने लोगों की पसंद है, विधानसभा से लोकसभा की तरफ चलते हैं तो छत्तीसगढ़ में 62% लोगों की पहली पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी बहुत ही पीछे 20%। और मोदी राहुल में डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनना हो तो किसे चुनेंगे, यहां यह फासला और बढ़ता दिखाई देता है। 71% जनता की, छत्तीसगढ़ की जनता की पहली पसंद बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और राहुल गांधी सिर्फ 24% लोगों की पसंद है। अब प्रधानमंत्री के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं छत्तीसगढ़ में, 64%। तो विधानसभा में विश्वास नहीं है बीजेपी पर लोकसभा को लेकर विश्वास कायम है। अब चुनौती क्या आ जाती है बीजेपी के सामने। पिछली बार भी हमने 2018 में देखा कि चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन सब जगह लगभग सुपड़ा साफ कर दिया था बीजेपी ने 4 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में। 25 की 25, राजस्थान की 29 में से 28, मध्य प्रदेश की 11 में से 10, छत्तीसगढ़ की जीत ली थी। तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है, या इस बार थोड़ा मसला अलग है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, पर यह एकजुटता इन 3 राज्यों में और खास छत्तीसगढ़ में क्या बेमानी है, क्योंकि यहां डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, और 65 में से 63 बीजेपी पिछली दफा जीत गई थी। वो जीत बरकरार रहेगी या कांग्रेस सेंधमारी करेगी, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले सुनिए हमारे खास कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि भूपेश बघेल और रमन सिंह ने क्या ताल ठोकी थी नतीजों को लेकर, सुनिए। अब 71 से कम क्या अपन टारगेट रखें, हमारा अब की बार 75 पार है, अब की बार 75 पार। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने में सफल होगी। कोई सीटों का आंकड़ा नहीं, आंकड़े हाँ। कोई मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं कि हाँ। आंकड़े के बारे में चाहूं, हाँ। मगर ये कह सकता हूं कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बढ़ेगी। और विश्लेषण के लिए आज किसी भी राजनीतिक मेहमान को मैंने न्योता नहीं दिया है, वो अपनी ताल ठोकते हैं, वो तो ठोकते हुए हमने देख लिया। देश के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं मेरे साथ, प्रदीप सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं, खालिद अख्तर संपादक हैं सी वोटर के, जिन्होंने हमारे लिए सर्वे किया है, अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ संजय कुमार देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक, और विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।